बस नहीं। ये जो टाइप 17 है उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और चारों किस पर है, तो दाईं तरफ से जीरो कितने होंगे, ये लिखा हुआ जीरो फ्रॉम द राइट, मीनिंग है किसी प्रोडक्ट में राइट साइड से कितना शून्य आएगा, और उसके लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 59। ये वो लिख दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू और आगे ले गया है 100 तक। अब सोचिए, बोले इसका सिंपल तरीका क्या होगा कि हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, जैसे आपका 2 3 6 4 24 है ना, 5 120, 6 वहां से 720, ऐसे करते जाएंगे सारे नंबर से, बहुत सारे नंबर्स है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जहां तक लिखा है 6 7 8 9 10 ऐसे पूरा, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा और उसमें दायां से बहुत सारा शून्य आएगा, हम उसको काउंट कर लेंगे, उत्तर होगा। बोले इतने बड़े क्वेश्चन में यह संभव नहीं है, अगर ये छोटा होता यही तक बोलता तो संभव है, इसीलिए इसके लिए कुछ रूल सीखना पड़ेगा, और रूल क्या कहता है तो उसको नोट में लिखाते हैं, तब हम लोग इस पर आएंगे। देखिए किसी भी संख्याओं के गुणनफल में, किसी भी संख्याओं के गुणनफल में दाईं तरफ से फ्रॉम द राइट, दाईं तरफ से, फ्रॉम द राइट दाईं तरफ से शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 5 और 2 के गुणनफल पर निर्भर करता है, 5 और 2 के गुणनफल पर निर्भर करता है। अर्थात 5 और 2 इंग्लिश में लिख देंगे कॉमनली कितने बार आता है, कॉमनली 5 और 2 कॉमनली कितने बार आता है। उसके नीचे लिखिए, वो लाइन छोड़ दीजिए, 5 और 2 कॉमनली, लिखिए 5 और 2 कॉमनली उतने ही बार आता है, उतने ही बार आता है जितनी बार उसमें 5 होता है, जितनी बार उसमें 5 होता है। अब देखिए आप फिल करिए, बोले अगर हम यहां पर 1 2 3 और 4 लेते हैं, फिल करिए, इसको गुणा करते हैं तो आपका ये 24 आता है, और इसमें एक भी जीरो नहीं है, नो शून्य। बोले इस रिजल्ट में एक भी शून्य नहीं है, लेकिन जब हम 1 2 3 4 और आगे में 5 लगा दिए तो यहां से आपका 5 4 20 3 60 120, तो ये 120 जो आया इसमें आपका एक शून्य आ गया,
एक सुना ना ये वाला। इसका अर्थ क्या हुआ कि बोले नंबर जो यहां था यहां भी वही है, फर्क क्या पड़ा 5 का। इसका अर्थ है कि जब हमारा ये 5 रहता है और 2 रहता है तभी उसके ही गुणनफल से आपका ये शून्य बनता है, बाकी किसी से नहीं बनता है। बोले हम यहाँ पर जिसमें 2 नहीं है उसको गुणा करते हैं, ये 7 और 9, बोले 2 नहीं है गुणा करिए, कभी 0 नहीं आएगा, है ना। 7 9 63 ये 3 आ गया। इसीलिए या तो 2 खुद दिखे या तो 2 छुपा हुआ हो तो भी आता। देखिए 8 है, इसमें 2 है, गुणा में 5, 0 आ गया। इसीलिए अर्थ स्पष्ट है कि शून्य तभी बनेगा जब उसमें 2 और 5 का गुणनफल बने। इसलिए इसमें 2 तो है, इसमें भी 2 है, लेकिन 5 कहीं नहीं है, इसलिए इसमें एक भी शून्य नहीं आया। इसमें 2 है और 5 भी है। बोले आपका 5 कितने बार है? 1 बार है, ध्यान दीजिए। और 2 कितने बार है? इसमें 2 बार 2 है ना, तो 2 और यहां 2 बार तो 3। बोले 5 1 बार है और 2 3 बार है, तो 0 कितने बार है? 1 बार। इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 जितने बार होगा 0 उतने ही बार होगा। तो जो हम लिखा वो साबित कर दिए कि आपको 5 जितने बार, देखिए 5 इस गुणनफल में 5 1 बार है मात्र, और आपको 2 जो है वो 3 बार है, तो फिर भी 3 0 नहीं आया। कितना 0 आया? 1 0। इसका अर्थ क्या है कि 5 और 2 कॉमनली तो एक ही बार होगा ना, 1 बार 5 है और इसका 1 कोई गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। इसलिए 5 और 2 कॉमनली एक ही बार आएगा। इसलिए हम अंत में स्पष्ट दिखा दिए कि 0 बनेगा 5 और 2 के गुणनफल से, और 5 और 2 कॉमनली कितने बार आएगा? तो जितने बार उसमें 5 होगा। इसलिए 5 पहचानिए कितने बार है तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये नीचे लिख दीजिए पहले। 2 गुणा 5 से 0 आ जाएगा, और बाकी जो 2 बचा उससे गुणा करिए तो अब 0 नहीं आएगा आपको। वही 2 पंचे 10 से 1 0 आ गया, वही आपका उत्तर हो गया। रोल को हम लोग सीखेंगे डेप्थ में जाकर, जैसे देख रहे हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका इसी का हेल्प होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। आप तरीका को याद कर लीजिएगा बाद में कि बनाना कैसे है, इससे क्या मतलब है, कैसे बनेगा वो प्रोसेस। ये जो टाइप अभी पढ़ रहे हैं ये आप 15 साल 17 साल पहले सिर्फ आपको एमबीए में पूछता था, लेकिन उसके बाद आपको आज से 10 साल बैक में इसको आपको एसएससी रेलवे में भी लिया है, लेकिन अभी तक बैंक क्लर्क और पीओ में इसको शामिल नहीं किया है। ये टॉपिक रेलवे एसएससी का है। इस बार नहीं पूछा, नहीं पूछा, हम ये बोले कि पूछेगा ही, है ना। इसके सिलेबस में अब उसका इच्छा है ना कि किसी ईयर में ये पूछेगा, किसी ईयर में नहीं पूछेगा, है ना। हम ये नहीं बोले कि ये पूछेगा ही। अगर वो बोल देते ना कि ये पूछेगा ही, अगला जो आप देंगे एग्जामिनेशन, तो आपका फी हम 10 लाख रुपया मांगते ना तो आप खुशी से देते, दे देते। यही पूछेगा अगला एग्जामिनेशन देना है एसएससी का, और यही पूछेगा, इतना अगर कैलिबर होता बोल देते तो 50 क्वेश्चन में 50 आप बना कर आते, सिलेक्शन होता ही। तो हम 10 लाख भी मांगते तो आप देते। कैसे कि चलो क्या है, 50 साल का सैलरी होगा, 1 साल में 12 महीना तो 6 लाख, 2 साल समझेंगे कि 2 साल हम फी ही दिए, और उसके बाद जो आएगा 12 लाख वो फायदा हो जाएगा, तो वो फी देते आप, है ना। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि इतना से ही पूछेगा, वो बता दिए। कभी आपको ये एरिया टच कर दिया, पढ़ना पूरा है ये, कभी इससे पूछ दिया, कभी वो इससे पूछ दिया, कभी इससे पूछ दिया, उस पर डिपेंड करता है। वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, वो बताएंगे ना तब तो क्वेश्चन आउट हो गया ना वो सीधा। उतना कैलिबर किसी टीचर में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन सेटर हैं, आपके मन में क्या चल रहा है उतना हम पकड़ नहीं सकते। इसलिए वो इतना हम लोग जानते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, बस ये पूरा सर्किल इतना पढ़ा देंगे। वो यहां से पूछे, यहां से पूछे, यहां से पूछे, यहां से पूछेगा, इसी से ये फायदा होगा ना। इसलिए इंट्रोडक्शन में याद होगा आपको बोला गया है कि हम 80% क्वेश्चन आपको मैच करा देंगे। 50 में 80 माने 40 क्वेश्चन। आप जब एग्जामिनेशन देना शुरू करेंगे ना तब आपको लगेगा ऐसा कि नहीं, जो बोला गया था वो सही बोला गया था, जब देंगे एग्जामिनेशन। अब आइए, ये है ना, यही पूछेगा, ऐसा कभी मत मानिए, वैसा थोड़ी संभव है। आइए अब आप क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए 2 बात और आपको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा में। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या, देखिए क्यों, ठीक है, ऐसे कि आखिर ऐसा क्यों करना है, एक वो होता है क्यों,
और आपको यहां पर दूसरा स्टेप बोल रहे हैं, डू इट ऐसे। ये तो आप सभी छात्र के लिए देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन को बनाते तो पहला जिज्ञासा कि जो भी बताया जाता है कि आखिर यहां पर ये क्यों लग गया, ये रूल क्यों लग गया, ये जरूरी होता है जानना। ये दूसरा क्यों, और तब आप मैंने ऐसा क्यों करें, मैंने आपको बोला जाए ये करिए, ऐसे डू इट, ठीक है, ये दोनों चीज। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जो छात्र ये भी समझ ले और ये भी कि ये करना है, वो सबसे अच्छा हुआ। लेकिन जो उतना नहीं समझ सकते ना, तो केवल ये याद कर लीजिए, हम जो बोले ना कि क्वेश्चन का टाइप ये है कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया और बोला दाईं तरफ से कितने शून्य होंगे, तो आपको बोला देगा ये करना है। तो आप कम से कम जो है ना, कमजोर छात्र जो भी है वो इतना ही याद कर लीजिए कि बस हमको बोला गया ये करना है, आप कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा, सीधा हिसाब है। ये करना है, जैसे देखिए इसी में हम आपको बता रहे हैं, आप क्वेश्चन पर आते हैं ये बनेगा कैसे, वो तो उसका डिफिनेशन था। आप सभी जो ना ज्यादा ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन है, ये कर देना है, उत्तर आ जाएगा, बस ये अगर आप सीख लेते हैं कि ये क्यों किया गया, और अच्छी बात है। क्योंकि याद करिए, आप में से इसी एज में ये समय ऐसा रही है, ये जो 2018 इस आसपास में आपका समय इंडिया में इतना जल्दी से डेवलप किया है, आपको 2008 से लेकर के 18 ये जो 10 साल का पीरियड है, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है इंडिया में। और उसके कारण क्या है ना कि आप इंडिया में इस बैच में भी बहुत सारे ऐसे छात्र हो सकते हैं लक्की, जो कि इसी एज में प्लेन पर चढ़े हों, कुछ छात्र हो सकते हैं, ठीक है। ये पहले नसीब नहीं होता था, बता रहे क्यों, क्योंकि पहले क्या था, प्लेन में जाना, रेस्टोरेंट में भोजन करना, ये बहुत एलिट क्लास के लोगों को नसीब होता था इंडिया में। एलिट क्लास है ना, जो लाखों का बैलेंस रखता है, वही रेस्टोरेंट जाता था, वही प्लेन से चढ़ता था, वही राजधानी से जाता था। लेकिन अब क्या है ना, प्लेन, राजधानी और रेस्टोरेंट ये कॉमन हो गया ऑलमोस्ट। अच्छे लोग भी जा रहे हैं, जिसको बहुत पैसा है, और जिसको बहुत कम पैसा है वो भी महीना में 1 2 दिन चला जाता है। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट है। प्लेन का सर्विस इतना ज्यादा हो गया कि आप 2000 रुपया में, कभी कभार तो 1200 रुपया में पटना से दिल्ली चले जाते हैं प्लेन से। राजधानी से जाएंगे फर्स्ट क्लास में लगभग 4000 है, इसी आसपास। बोले राजधानी से जाएंगे 14 घंटा लेगा, आपको जो है 4000 रुपया लेगा। हम प्लेन से जाएंगे 1200, 1500, 2000, ये तो कॉमन रेट है पटना से दिल्ली का, 1 घंटा में पहुंचाती है आपको। तो क्या है कि हम 4000 में राजधानी में जाएं, उससे अच्छा 2000। अब बोलिए जनरल में जाएंगे तो क्या होगा, 400 लगेगा, 500 लगेगा, 600 लगभग यही शायद होगा, तो ये होगा। तो बोले इस जगह पर क्या है कि बहुत सारा आदमी कि चलो हम प्लेन ही से चले जाते हैं। आज ये नसीब हो रहा, क्यों, डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। आज प्लेन से देखिए, आपको पटना से आपको दरभंगा खुलने वाला है, पटना से इलाहाबाद खुल चुका, मैंने आगे लॉन्चिंग है, उसके बाद में पटना से गुवाहाटी ये खुलने वाला है। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि इस जगह पर आप जो है इजीली इसको प्रिवेल कर सकते हैं, रेट अपने आप गिरेगा, क्योंकि इसमें कंपनीज बहुत ज्यादा आ गया, और कंपनी जहां ज्यादा आएगा ना तो रेट गिरेगा। आप यहां याद करिए रहिए, पटना में कोचिंग बहुत ज्यादा है, और यही कारण है ना कि आज हमारे यहाँ देखिए 9440 रुपया फी है, ये हमारे यहाँ भी बैच बनता है। कुछ टीचर ऐसे हैं ना जो बोलते हैं 50 में पढ़ा देंगे, 500 में पढ़ा देंगे, 100 में पढ़ा देंगे। अब आप फील करिए कि वो भी मैथ्स ही पढ़ाएंगे, और बोले वो कोई 500 रुपया लेंगे, मैथ्स पढ़ा देंगे। एक टीचर ऐसे हैं, इसी रोड में देखते हैं बैनर लगा हुआ कि 25 रुपया में आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ लीजिए। नहीं था कि आज समोसा नाश्ता कर लिए, कल चाउमीन कर लेंगे, ये पढ़ाई का तरीका है। बोले यही पर एक पीयूष साहब देखेंगे ऐसे कैनोपी लगा रहा था, 25 रुपये में टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम बहुत छोटा लेसन है, तो उसको 10 ही रुपया बोल दिए। तो ये क्या है ना, पढ़ाई का महत्व ही खत्म कर दिए, है ना। तो क्या है कि आप पढ़ते हैं, कभी दिक्कत लगे ना, मेरा भी सलाह है कि कभी दिक्कत लगे, टेनिसिम पढ़ लिए और अब अभी भी दिक्कत रह गया है, 1 साल हो गया है, तो चलो इन्हीं से पढ़ ले, तो एक बार पढ़ के भी देख सकते हैं कि चलो 10 रुपया तो लगता है चाय नाश्ता, है ना। इसीलिए ये डेवलपमेंट बता रहा है ना कि डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि आपको हर आदमी को हर चीज नसीब हो रहा है। पहले क्या था, आदमी रिटायर करता था, अपना घर नहीं होता था, रिटायरमेंट में जो एक मुश्त राशि मिलता था ना, तब पक्का मकान बनाता था। आज आप जितने छात्र बैठे हैं, ये हम आपको बोल रहे हैं, आप जॉब करेंगे और 2 से 3 साल नहीं बीतेगा, आपको स्टेबिलिटी केवल लग जाएगा ना कि अभी 3 साल इस शहर में रहना है, आपका अपना फ्लैट हो जाएगा, बता रहे। आपके इसमें इतने ही जल्दी में हो जाता है, क्योंकि सबका सोच बदला। आपके मन में ये आ गया ना कि नहीं, अच्छे तरीके से रहना है। आपके गार्जियंस जो थे उनको अच्छे तरीके से मतलब नहीं था, पैसा अच्छा भी कमाया ना, तो रहन सहन वैसा नहीं हुआ जो आपके मन में है। ये जनरेशन चेंज है, बता रहे। और देखिए इस क्वेश्चन में हम बार बार ये बोल रहे हैं
कि प्लेन का एग्जाम्पल क्यों दे रहे थे कि सीधे क्या बोले ये करना है, बोले आप प्लेन का टिकट ले लिए और प्लेन में बैठ गए, यहां से दिल्ली चले गए। अब सोचिएगा कि नहीं प्लेन में उस दिन बैठेंगे जब समझेंगे प्लेन कैसे चलाया जाता है, इतने ऊंचाई पर कैसे उड़ता है, तो बोले वो सीखने में हो सकता है मेरा एज गुजर जाए, हम समझ नहीं पाएंगे उसके टेक्नोलॉजी को, तो फिर चढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा ना कि ठीक है समझ जाए तो और अच्छी बात, नहीं भी समझे तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि प्लेन में ऐसे चढ़ा जाता है, बात खत्म हो गया, हम ये काम कर लिए, ओके है, ठीक है। अब यहां देखिए डिटेल्स तो दिए कि कैसे जीरो आता है उसका कारण, अब बनेगा कैसे। जब ये रेगुलर नंबर से यहां तक लिख दिया है 100, तो क्या करना देखिए, पहले 5 से भाग, इसी 100 को 25 से भाग, 5 के स्क्वायर, जरूरी पड़ता आगे संभव तो 100 5 का क्यूब, लेकिन बोले 100/125 संभव नहीं होगा, बोले ये 100 अंत है, पहले 5 से भाग, फिर उसको 5 के स्क्वायर 25 से भाग, आगे 5 के क्यूब से भाग अगर संभव होता, लेकिन 100/125 संभव नहीं होगा। बोले 5 से 25 से कितना, अब ये आपका 24 जो आया ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया, 24 शून्य। उदाहरण बोले बस क्या करना है मन में बैठा लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन हो नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट साइड, आप क्या करते हैं अंत वाले को 5 से भाग, फिर 25 से भाग, फिर 125 से भाग, पहले 5 से, फिर 5 के स्क्वायर से, 5 के क्यूब से, 5 के 4 पावर से, जब तक लगेगा आप भाग लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। कहां पर, यहां पर क्या रहेगा, ये आप क्या बोले 6 रहेगा तो क्या करेंगे, इसका मीनिंग है आपको कंफ्यूजन है, 6 तो है ही इसमें, आप तो बोल के गलती कर गए ना, 6 रहेगा तो क्या होगा ये पूछ रहे हैं, तो 6 तो है ही, यही करेंगे। ये डॉटेड लाइन था ना, इसका अर्थ क्या 100 तक है सारा नंबर से। अब देखिए देखिए अगला, इसी में उसी को तरीका बदल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, 100 को 5 से भाग लगाए कितना आया, अब ये जो 20 आया ना उस 20 को भी 5 से भाग लगाइए कितना आया, और फिर आपको ये 4 को 5 से भाग देना तो नहीं लगेगा, इसको जोड़ दीजिए 20 और 4 24। आप लिख सकते हैं ऐसे भी, दोनों में कंसेप्ट एक ही छुपा है लेकिन बताने का तरीका अलग हो गया। पहले 100 को 5 से भाग, 100 को 25 से भाग, ऐसे ये माने ये रिजल्ट को 5 से भाग ऐसे लगाते जाइए, अर्थ वही है जो इसमें है। पूरा जीरो ही तो बता रहे हैं, दाईं तरफ से कितने जीरो, बीच का अंदाज कभी नहीं ले सकते हैं, दाईं तरफ से कितने जीरो, मैंने इसका अर्थ क्या आ रहा है, ये जब गुणा करिएगा ना तो सपोज यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारा अंक हो सकता है 10,000 5,000 ऐसे, चूंकि बहुत बड़ा नंबर है ऐसे, लेकिन यहां से आपको जीरो जब आएगा ये बड़ा तो ये 24, सपोज ये 4 ऐसे आ गया तो यहीं तक का ये जीरो कितना बार आएगा 24 बार। 160 7 कोई दिक्कत नहीं है, 24 ही उत्तर आएगा। 107 होगा तो भी क्या करेंगे, 107 को कुछ बढ़ सकता है, एक बढ़ जाएगा सर, तो 5 से भाग लगा कितना 21, और इस 21 को 5 से लगा दीजिए 4, अब तो नहीं लगेगा 21 4 25, 1 जीरो बढ़ जाता है आपका, क्यों बढ़ गया 107 जब आएगा तो 1 5 इसमें छूट गया ना, 1 बढ़ जाता है 5 ही से ऑलवेज, सीधा बोल दिए 6 वगैरह नहीं आएगा, लगेगा ऑलवेज 5 से 5 के स्क्वायर से 5 के क्यूब से। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 गुना 2 गुना 3 और ऐसा ही करते हुए 1000, इसमें दाईं तरफ से कितने शून्य होंगे, तो बोले 1000 को भाग लगाएंगे पहले 5 से, फिर 1000 को भाग लगाएंगे 5 के स्क्वायर से, फिर 1000 को भाग लगाएंगे 5 के क्यूब से, फिर 1000 को भाग लगाएंगे 5 के 4 पावर से, और अब नहीं लगेगा क्योंकि 1000 अब बट्टा बड़ा हो जाएगा। अब भाग लगाइए 240 8 1 जोड़िए 249, ये इस क्वेश्चन का आंसर।
इसी को लिखने का तरीका बदल देते हैं, उससे भी एक बार देख लीजिए, तरीका बदल जाएगा। रूल है पहले 5 से भाग, 25 से भाग, 125 से, 625 से। इसका सिस्टम बदलकर भी आप उत्तर ले आइए। देखिए, हम 1000 को 5 से भाग लगा दिए तो आ गया 200, फिर इसी 200 को 5 से भाग लगा दिए तो आ गया, फिर इसी 40 को 5 से लगा दिए तो आ गया, और इसी 8 को 5 से लगा दिए तो 1। अब तो लगेगा नहीं, इसको जोड़ दीजिए। उधर आप बनाने के बाद जो इजी लगे ना, एक मेथड मन में याद रखिएगा, दोनों रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि आप लोग कम बार बनाते हैं ना तो जल्दी भूल जाएंगे। कोई एक ठीक है, हम यही काम कर ले या वही काम कर ले, एक याद रखिएगा। नहीं, अब क्या किया, सारा ऑड नंबर्स लिया, 1 3 5 7 ऐसे बोले। ऑड नंबर्स जब सारा ले लिया तो इसमें इवन तो 2 आएगा ही नहीं। फिर करिए, सारा ऑड नंबर्स 1 3 5 अल्टरनेट ले लिया तो सारा ऑड नंबर्स मिलेगा, इसमें इवन एक भी नहीं। और बोले 5 तो है लेकिन बोले 2 है ही नहीं, यहां तक ये बोले आपको इसमें 2 है ही नहीं, और सारा जो है ऑड नंबर्स लिया तो इसमें शून्य क्या होगा, बोलिए एक भी नहीं होगा, 9 शून्य। लेकिन अब इस पर आते हैं, अभी हम जो उत्तर दिए यहां तक का दिए, ये जगह ना यहां तक, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो एक भी शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 तो है बहुत बार, 2 नहीं है, तो 5 इंटू 2 होगा तब ना 0 बनेगा, तो 2 इसमें है ही नहीं, एक भी 0 नहीं होगा। ये जो 128 है, अब इसको शामिल करिए, 2 पर 7 पावर, 2 गुना 2 गुना 2 करिए तो 2 पर 7 पावर। इसका अर्थ है इसमें कितना 2 छुपा हुआ है, 7। बोले 7 2 बार है तो 5 जो आपका है, यहां भी आपको ये 2 जो है, सॉरी 2 7 बार है, इसलिए 5 भी इसमें 7 बार तो जरूर है। देख रहे 100 तक लिखा हुआ है, 5 से भाग लगाइए, 99 को ही लगा लीजिए तो 19 पंचे 95, 19 तो दिख रहा है, कुछ और 25 में डबल हो जाता है, 50 में डबल ऐसे। इसलिए क्या हुआ कि ये 2 7 बार है और 5 7 से ज्यादा बार है, तो बोले 2 और 5 कॉमन कितने बार, बोलिए 7 ही बार। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखिए 2 7 बार है, ये तो दिख रहा है 7 ही बार है, लेकिन 5 जो है आपको 7 से भी ज्यादा बार है, ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि यहां भाग लगाएंगे तो 19 20 21 ऐसे 7 से भी ज्यादा बार है। अब इससे अंदाज हो गया कि 2 और 5 कॉमनली कितने बार, तो 7 बार, इसीलिए आपका नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो आपका 7 हो जाएगा और यही आपका उत्तर होगा। बताइए, 128 को हटा दीजिए, उत्तर होगा एक भी शून्य नहीं।
13579999 जो आपको ऑड नंबर्स लिया उस ऑड में आपका 2 कभी नहीं आएगा, इसलिए यहां तक के प्रोडक्ट में कोई शून्य नहीं है। लेकिन जब इसको देखा गया तो ये 2 आपको 7 बार छुपा हुआ है, तो 2 अगर 7 बार है 5 भी 7 बार है, इसलिए 2 और 5 कॉमनली 7 बार गुणा होगा तो 7 शून्य आपको आ जाएगा। अगला देखिए, अब लिख दिया है 10 गुणा में 100, ये क्वेश्चन थोड़ा बदल गया, 10 गुणा में 100 गुणा में 1000 और गुणा में आपका 1 पर कितना जीरो है बोलिए तो लास्ट में 10। चलिए इस बार क्वेश्चन बोला प्रोडक्ट में कितने शून्य होंगे, इसके प्रोडक्ट में। तो अब यहां देखिए, इसमें ये तो जीरो का केस है ना, तो ये क्वेश्चन अलग है, ये रेगुलर है भी नहीं। पहली बात, ये 1 2 3 4 रेगुलर नंबर नहीं है, रेगुलर होगा तब और लगेगा। ये आपको अपने समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बोले यहां पर फिल करिए, ये 10 में 1 जीरो, यहां पर 2 जीरो, यहां पर 3 जीरो, तो बोले 0 0 वाले को जब गुणा किया जाता है, जैसे देखिए 40 है और 100 है, तो आपका ये 4 गुणा 1 से 4 ऐसा, तो जितना दिखता है वही जीरो होता है जीरो वाले में। इसलिए इसमें अब इसी में थोड़ा दिमाग लगाना है कि देखिए यहां पर, यहां 1 जीरो है, इसमें 2, इसमें 3 और ऐसा करके कितना 10। इसी को हम लोगों को एग्रीगेट कर लेना है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10, तो ये जोड़कर कितना होगा। तो इसके लिए आपको रूल आएगा 10 गुणा में 11 और बट्टा में 2, आपका उत्तर हो जाएगा 55 शून्य। बोले ये जो आया वो कहां से आ गया? हाँ, आप में से मैक्सिमम को याद होगा 1 2 3 ऐसा करते हुए अगर हम n तक लिखते हैं, योगफल n प्लस 1 और बाय 2, इसी के 1 से 10 तक लगातार लिखा हुआ है, n के जगह पर 10, n प्लस 1 तो 10 और 1 11 बट्टा 2, ये उत्तर हो गया। ये सूत्र साइड में लिखिएगा, उसको ऐसे जब 1 2 3 4 लगातार आपको n तक लिखा रहा है तो योगफल n प्लस 1 बाय 2, ये लगातार 10 तक लिखा हुआ है, 10 गुणा 11 बट्टा 2, आपका उत्तर हो गया 55 शून्य। जो अगला टाइप आ रहा है ना, उसका टॉपिक है यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस, मीनिंग इकाई अंक चाहे इकाई स्थान। नहीं, इसको पहले समझ लीजिए। यूनिट प्लेस में 2 तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे ये आपको टाइप 1 और टाइप 2, मीनिंग किस तरह से क्वेश्चन वो पूछेगा, वो टाइप आपका 2 ही होगा। एक आपको सीधे ऐसे लिख देगा प्लेन नंबर्स, ऐसे, और बोलेगा इसका यूनिट क्या होगा। एक टाइप ये है, और एक आपको देगा 217 143 गुणा में 219 और 126, और बोलेगा इसका यूनिट क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछने का 2 सिस्टम, टॉपिक एक ही है। तो जब ये प्लेन नंबर्स में रहेगा, अभी हम 2 एग्जांपल एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बाकी उस क्वेश्चन को देखेंगे। जब ये प्लेन नंबर्स रहेगा, यूनिट आपसे पूछता तो कुछ नहीं करना है, सारे के यूनिट पर ध्यान देंगे। जैसे सबका यूनिट, इस नंबर का यूनिट, इस नंबर का यूनिट, इसका यूनिट, इस नंबर का यूनिट, और उसी को गुणा करेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं होगा। बोले 7 दूना 14 का यूनिट, 4 × 9 36 का यूनिट, 6 × 6 36 का यूनिट। अब तो लास्ट हो गया, उत्तर हो गया। पहले इसको उतार लीजिए, इसको बाद में ले।
जब आपसे यूनिट बोला प्लेन नंबर्स में क्या किए, सारे का यूनिट, जैसे यहां से 7 गुना 2 14 का यूनिट 4, 4 इंटू 9 36 का यूनिट 6 और 6 इंटू 6 36 का यूनिट 6। अब तो हो गया गुना, इसलिए लास्ट हो गया, ये उत्तर हो गया। लेकिन इसी को अब समझना है कि जब क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो स्टेप क्या होगा। तो पहले करना क्या वो दिखा दे रहा है, इसमें ये काम करेंगे। अब इस पर आ जाइए। चलिए, जब क्वेश्चन ऐसा देगा तो हम लोग इसमें भी यूनिट बोलता है, इसीलिए आपको यहां पर ये 7 और ये 9 यूनिट है। तो अब इसको कैसे डे करा देंगे। 7 पर ये जो 143 पावर है, इसको तब 4 से भाग लगाकर उसका रिमाइंडर निकालिएगा, और गुना यहां पर भी जो 9 है उस पर 126 है और 4 से भाग लगाकर इसका भी रिमाइंडर। और देखिए हम क्या बोलेंगे, क्यों, ये क्वेश्चन होता है क्यों देंगे, और एक होता है कि आपको ये करना है, दूसरा हम बोले थे डू इट, ऐसा। तो ध्यान ऑलवेज इस पर ज्यादा देंगे, वो बताएंगे हम आपको क्यों चारा गया, वो हमारे मन में खुद है। लेकिन पहले इस पर करना क्या, ये बन जाए, ये बन जाएगा, नंबर मिल जाएगा, जॉब हो जाएगा। और ये बना कैसे, हम उसी में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, समझ भी लेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा किल होगा वहां भी। इसलिए क्या है, कभी बार क्या होता है, कभी कभार जैसे जो वीक छात्र है और एक अच्छा छात्र है, तेज है, टैलेंटेड है, तो एक ही एग्जामिनेशन बोले ये टैलेंटेड है और ये बहुत कमजोर है उससे, लेकिन इसको जॉब हो जाता है उसी एग्जाम में, इसको नहीं होता है। क्या कारण है, क्योंकि ये वहां भी रिसर्च करता है, दिमाग शार्प है ना, वो सोचता है कि ये क्वेश्चन, कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ऑप्शन उसको नहीं पकड़ा रहा है, ऑप्शन गलत लग रहा है, 4 बार बनाता है ये छात्र, है ना, कि ऑप्शन गलत लग रहा है, क्यों लग रहा है, हम तो सही बना रहा है, 4 बार जांच करता है। और ये क्या है ना, ऑप्शन गलत आ गया तो बहुत मायूस हो जाता है, अब क्या करे, छोड़ो हटाओ, वो अगला पर आ गया, जो है ना, उसको चारा नहीं है, तो उसमें सोच ही नहीं सकता है ना, वो सोचता है कि हमसे नहीं बना, बात खत्म है, आगे बढ़ता है, इसका नंबर कुछ ज्यादा आ जाता है, उसका कुछ कम आ जाता है, यही कारण। इसलिए क्या है ना कि क्वेश्चन में ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, हमको ये करना है, पहले उस पर आइए। देखिए अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर, चलिए 4 से भाग लगाएंगे 3 बचेगा, आप लगा लीजिए, और 4 से लगाएंगे तो 2 बचेगा। तो बोले अब 4 से लगाकर इसका रिमाइंडर 3, 4 से इसमें लगा दिए तो आपका 2 बचा ये। अब इसको सॉल्व करिए, 7 का क्यूब 343, याद है तो ठीक है, नहीं भी तो निकाल लेंगे ना ऐसे, 7 7 49 9 और 9 7 63 का 3, तो ये निकाल गया इंटू 9 का स्क्वायर, बोले 3 गुणा 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। पहले उतारिए, सब में 4 ही से दे रहा है, अगर किसी में 5 से लगता है तो हम बताते कि इसमें 4 से, इससे 5 से, सब में 4 से क्यों लगाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। उसमें ही दे देंगे, बाद में वही बताएंगे, नोट में लिखाएंगे, पूरा में नहीं देंगे, लास्ट में ही दे देंगे। हो गया, अब समझिए यहां पर, बोले पहले तो याद हो गया कि प्लेन नंबर में क्या किया, यूनिट को गुणा कर लिए और यूनिट बचा लिए, जो आ गया उत्तर हो गया। जब ये पावर का नंबर होगा तो क्या बोले, इसको 4 से भाग देंगे, इसको भी 4 से रिमाइंडर लेंगे, और 4 से जब भी भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, इससे बड़ा बचेगा ही नहीं। और इसको हम लोग वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं, याद है तो ठीक है, और याद नहीं भी रहेगा तो 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार लिख के कर लेंगे, इससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं यहाँ। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 4 से क्यों भाग दिया गया, लेकिन जब हम 2 पर 1 पावर, 2 पर 2 पावर, 2 पर 3 पावर, 2 पर 4 पावर, 2 पर 5 पावर, 2 पर 6 पावर, 2 पर 7 पावर, 2 पर 8 पावर, इसी तरह से 2 पर 9 10 ऐसे इसका मान लिखते हैं। देखिए यहां पर बोले 2 पर 1 पावर, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4 16 का इकाई केवल लिखे हैं, 2 का 5 32 का इकाई, 64 का इकाई, 128 का इकाई, 256 का इकाई,
आप गौर से देखिए कि आप अपना काम किए, भाग लगाते गए, इन भाग लगाने पर यूनिट जो आया, फिल करिए 2 4 8 6 और बोले वही ऑर्डर क्या हो रहा है 2 4 8 6, फिर पुनः वही क्रम आ गया 2 4 8 6, कितने पर रिपीट हुआ 4 पर। यही कारण है कि हम आपसे बोले 4 से भाग लगाने के लिए, यही 4 जो आ रहा है ना 1 2 3 4, इसी 4 से आप भाग लगाते हैं। तो बोले आपको हम ये स्पष्ट दिखा भी दिए कि 4 से ही क्यों लगाएंगे, बताइए इसको। ये ऑलवेज फर्क महसूस करिएगा। अब आपसे हम कुछ क्लास हो गया, फैमिलियर हैं, आप भी फैमिलियर हैं, हमारे बोलने के तरीका, इन सारे बातों को आप धीरे धीरे अब एडजस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए स्पष्ट बता रहे रहिए, दोनों में आपको ये फर्क महसूस होगा, विश्वास के साथ पढ़िएगा। एक ये फी होगा, एक ये फी होगा, फर्क होगा ही। आप याद करिए, जब पूरा कॉटन शर्ट पहनते हैं, प्योर कॉटन है ना, ये 100% कॉटन, और यहां पर जो है ना ये मिक्स कॉटन है, बोलेगा कॉटन लेकिन रहता नहीं है, तो बोले इस शर्ट को पहनिएगा तो गर्मी तो दोनों में लगेगा, लेकिन इस शर्ट में आपको ईचिंग नहीं होता, नोचना नहीं पड़ेगा बॉडी को, कितना भी गर्मी हो, जब शर्ट आपका प्योर कॉटन होगा, कपड़ा सही हो, है ना, कॉटन है। लेकिन यहाँ क्या करता है ना, मिक्स कॉटन बोल दिया, कॉटन है नहीं, उसमें 10% कॉटन है, बाकी पॉलिस्टर वगैरह मिला दिया। तो बोले ये शर्ट में जब गर्मी में आप दोनों एक जगह बैठेंगे तो यहाँ पर आपको नोचना पड़ेगा बॉडी को। ये जो है ना, एक बार एमवे एक कंपनी है अमेरिका का, जिसका प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है, और वो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपको पौष्टिक आहार लेने के लिए टैबलेट्स वो ज्यादा है। टूथपेस्ट उसका बहुत फेमस है, ग्लिस्टर, आप में से भी बहुत देखे होंगे, दुकान में लिए भी होंगे। ये ग्लिस्टर एक समय में काफी मांगा जाता था टूथपेस्ट में, एमवे कंपनी का, अमेरिका का कंपनी है। तो इसका जो सर्फ होता है ना, उस सर्फ का एडवर्टीजमेंट इसी प्रकार से होता है। उसका जो एजेंट है ना, वो ये बोलता है कि मैंने आपको जो शर्ट पहने हैं, सपोज वो प्योर कॉटन नहीं है, कम पैसे का है, प्योर कॉटन नहीं है, तो उसमें जो है ना आपको इचिंग ज्यादा होगा, बात सही है, क्योंकि सर्फ अगर खराब यूज किए हैं, कपड़ा खराब है, तो वो आपको उसमें स्टे कर जाता है। सर्फ हम अच्छा यूज किए, कपड़ा अच्छा है, तो यहाँ पर गर्मी कितना भी रहना, इचिंग नहीं होगा आपको, ये फर्क पड़ता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो आप पढ़ेंगे उसका कंसेप्ट भी स्पष्ट दिखेगा, हम आपको दिखा देंगे, उसके बाद क्या करना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसको याद रखिएगा। लेकिन बोलिए कंसेप्ट आपको दिखेगा और क्या करना वो याद रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन आप जल्दी भूलेंगे नहीं। इसीलिए जब भी पढ़ते हैं ना, टॉपिक हम जो भी देंगे उसको याद रखिएगा कि ये टाइप चल रहा है, वो उसको याद रखिए। दूसरा, आपको क्लासरूम में क्या बोला गया है, हम जो बोलते हैं ना, तो उसको याद रखना है। अब देखिए क्लास में भी फर्क क्या होता है, हमारे क्लास में आप जब भी पढ़ते हैं, ये लगातार 9-10 महीना जो भी आप रहेंगे, उन सारे में जो है ना, हम पूरा अगर जोड़ेंगे तो आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बात जो है ना, वो जोड़ करके हार्डली 10 घंटा होगा, पूरे बैच का बता रहे हैं। एक्स्ट्रा जो आपसे बात करेंगे वो हार्डली 10 घंटा, बाकी सारा पढ़ाई होगा इसमें। इसलिए क्या है ना कि नहीं, हम इसका प्रेफरेंस देते हैं, आप पढ़ने के लिए आए, जल्दी से आपको जॉब लग जाए, आप जल्दी से भागेंगे तब ना यहाँ दूसरा बैच भी आएगा, दोनों बात है, जल्दी से भागिए भी। मुझे भागने में क्या है, हम कटौती, कुछ छात्र इंक्वायरी में बोलते हैं ना, देखिए यहाँ पर हमारे काउंटर पर बोला जाता है 8 से 10 महीना, ये कुछ छात्र बोलते हैं 10 महीना लग जाएगा, मैंने वो नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन ये कोर्स जो है ना 12 महीने का है, बता रहे हैं, 12 भी लगे तो कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, बता रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, 40 लेसन है, आप कैलकुलेट करेंगे, बीच में छुट्टी रहता है, लगेगा ही। इसलिए आपको जो है ना, हम 9-10 बोलते हैं, घबराहट कम हो, ये 12 महीना लग जाएगा आपको। लेकिन 12 महीना कब लगा, विवाद होता है, हम पढ़ाने में आपको कटौती कर दिए, बात ज्यादा बना दिए, हर क्लास में पढ़ाए कम, तो ये शिकायत हो जाएगा। इसलिए हर क्लास में हम पढ़ाएंगे ही, तो 12 की जगह 15 भी अगर लगे तो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें, और हम ज्यादा नॉलेज आपको दे रहे हैं, हमको घाटा है उसमें, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर समय जो भी लगे, लेकिन क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसका बेसिक कंसेप्ट आपको ये क्यों होता है वो भी बताया जाएगा, जहाँ रिक्वायरमेंट है, और आपको याद रख लेना है कि क्यों के बाद में कि ये क्वेश्चन है तो ये काम करना है। अब इतने जानकारी से एक जानकारी और आपको दे रहे हैं, हम आपसे क्या बोले कि इस पर देखिए, यहाँ 3 पर 1 2 3 पावर बढ़ाइए, सब 4 पर रिपीट करेगा। आप में से कुछ थोड़ा शैतान दिमाग वाले होते हैं जो घर पर जांच करिएगा तो 4 पर देखेंगे तो लगेगा गलत पढ़ा दिया गया, ये हमको मालूम है, इसलिए दिखा देते हैं। कुछ ऐसे दिमाग वाले होंगे कि ये तो 2 ही पर रिपीट कर गया, है ना,
तो बोले हम लिखा दें कि 4 के लिए 2 से भाग दीजिएगा, 2 के आधार पर क्वेश्चन हो तो 4 से दीजिएगा, तो ये भारी हो गया। इसमें भी हम जांच चुके, 4 ही से दे दीजिएगा, कोई फर्क उत्तर पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसमें भी हम भाग लगाएंगे 4 ही से। इसलिए घर पे ये जांच नहीं करिएगा, हम पहले ही बोल दिए, ये 2-2 पर रिपीट हो रहा है। आप 2 से भाग लगा कर बना दीजिए तो भी बन जाएगा। जैसे हम 4 पर यहाँ पर 113 पावर दिए और इसका यूनिट लेना है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो ये ऐसे इसको भाग लगा दिए तो आपको 4 पड़े, तो ये उत्तर सही हो गया। उसको 2 से भी लगा दीजिए, बोले 2 से तो भी क्या होगा, 2 6 12, एक ही बचेगा। लेकिन हम उतना रूल बाइफरकेट नहीं करेंगे, सीधे कोई भी नंबर ऐसा दिखा है, पावर वाला क्वेश्चन है तो भाग देंगे 4 ही से। रूल और आएगा इसमें, देखिए उसी का एग्जाम्पल और दे रहे हैं। देखिए अंक होता है 0 से लेकर 9 तक। जिसमें 0, 1, 5, 6, इस 4 को अलग से याद रखना है। बोले जब यहां पर आप देखते हैं 5, उत्तर 5 लगा दीजिए, इसको भी 4 से भाग देकर बनाएगा, आ जाएगा। लेकिन हम उतना भी नहीं करेंगे। 5 है तो 5, 6 है तो 6, 1 है तो 1, 0 है तो 0। ये 4 अंक ऐसा है, कौन कौन, तो 0, 1, 5, हम नोट में लिखाएंगे सारा। 0, 1, 5, 6 4 अंक ऐसा है जिस पर कोई भी पावर दिया रहे, आपको कोई गुणा भाग नहीं करना है। ये 5 है तो उत्तर 5, 6 है तो 6, 0 है तो 0, 1 है तो 1। ये किसके लिए, तो 0, 1, 5, 6 के लिए। और बाकी जितना बचा उसके लिए पावर को ऑलवेज 4 से भाग। चलिए ये एग्जाम्पल लिख लीजिए और तब नोट लिखा देते, तब क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए उतारे हैं तो नोट लिखिए। नोट में लिखिए पहला पॉइंट, बता दी जल्दी। लिखिए 0, 1, 5 और 6 कॉमा देकर लिखिएगा। 0 कॉमा देकर 1, 5 और 6 पर कोई भी पावर दिया रहे, पर कोई भी पावर दिया रहे, और ब्रैकेट में लिखिए 0 छोड़कर, पर कोई भी पावर दिया रहे, ब्रैकेट में 0 छोड़कर, तो प्राप्त परिणाम का इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, 0 पर आप कोई भी पावर दे देंगे, यूनिट 0 होगा। 1 पर कोई भी पावर दे देंगे, यूनिट 1 होगा। 5 पर कोई भी पावर दे देते हैं, यूनिट 5 होगा। 6 पर कोई भी पावर दे देते हैं, यूनिट 6 होगा। यही आपको लिखा गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यूनिट प्लेस इसका हो गया पहला। दूसरा पॉइंट 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर, 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर शेष सभी अंकों के लिए, 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर शेष सभी अंकों के लिए दिए गए पावर को
4 से भाग देकर शेषफल प्राप्त किया जाता है। 4 से भाग देकर शेषफल प्राप्त किया जाता है। फुल स्टॉप करिए। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो उसे पुनः 4 मान लिया जाता है। तो उसे पुनः 4 मान लिया जाता है। चलो इतना ही नोट था। अब हम लोग क्वेश्चन को भी बनाएंगे और ये पॉइंट भी डील होगा जब ये टाइप आ जाएगा क्वेश्चन में। आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप में। टाइप 18 में क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। क्वेश्चन लिखा 123 गुना 115 गुणा में 213 और गुणा में 473। बोला इसका यूनिट क्या होगा? बोले आप करेंगे यहां से गुना 3 5 3 और 3। बोले 3 इंटू 5 15 का, 5 इंटू 3 15 का, 5 इंटू 3 15 का। ये उत्तर हो गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, वो लिख दिया है 2137 9287 इंटू में 456 और 239। बोले क्वेश्चन बोला इसका यूनिट क्या होगा? तो हम लोग स्टेप तो समझ गए। बोले 7 इंटू 7 49 का, 9 इंटू 6 54 का, 4 इंटू 9 36 का। ये उत्तर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन बोला अगला में 2137 इंटू में 929 इंटू में 543 और प्लस में 287 और बोला इसका यूनिट पर कौन सा अंक होगा? तो बोले हम लोग सेम नियम लगाएंगे। पहले 7 9 63 का 3, 3 इंटू 3 9 का 9 और प्लस आ गया। ध्यान दीजिए अगर इंटू होता तो 9 7 63 का 3, ये 9 में प्लस करिए 7, उत्तर हो गया। चलिए यहां से पढ़िए। 7 को 9 से गुणा करेंगे 63, इकाई पर कौन होगा? 63 तो 3 और 3 को फिर 3 में गुणा होगा 9 और 9 में प्लस है। यहां ध्यान दीजिए ये जल्दीबाजी के लिए। तो 9 प्लस 7 16, अगर गुणा होता तो 9 इंटू 7 63, तो 3 उत्तर होता, प्लस है तो 6। अब आ गया पावर वाला क्वेश्चन। लिखा है 323 पावर में 143 इंटू 289173। इसी का यूनिट बोला। अब देखिए हम आपको लिखा है नोट में कि यहां 3 है यहां 9 है, तो पावर के क्वेश्चन में ऑलवेज चांस से भाग दीजिए। बोले 3 से आपको लिखा गया 143 में भाग देने के लिए, बोले अंतिम 2 में भी लगा दीजिएगा, आपका समय और बचेगा।
लिखा दिया है पूरे में, है ना, इसको छोड़ दीजिए, अंतिम दो में ही भाग दे दीजिए, बात एक ही होगा। और यहाँ पर 9 पर 73 है, 173 में लगाइए तो भी रिमाइंडर वही बचेगा, और 2 ही में लगाएंगे तो भी वही बचेगा, तो 2 ही में लगाइए, जल्दी हो जाएगा। चलिए अब बोले 4 से हम इस 43 में भाग दिए तो 4 10 40, क्या बचा? 4 8 18 72, तो बचेगा 1। बोले अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, 3 का क्यूब 27 और 9 पर 1 पावर और 9 7 63 का उत्तर हो गया। तीनों में भी भाग देकर देखते हैं, उत्तर वही होगा। दो टाइप है, प्लेन वाले में सीधे गुणा करेंगे, यूनिट बचाएंगे, और पावर वाले में दिए गए पावर को 4 से भाग लगाएंगे। शेषफल शून्य आएगा तो, है ना, उसको 4 मानेंगे, क्यों मानेंगे वो दिखा देंगे बाद में। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा 929, पावर में दिया है 113, फिर गुणा में 327, पावर में 115, फिर गुणा में 425 और पावर में 203। बोला इसका यूनिट पर क्या आएगा? देखिए हम ये 9 पर 13 पावर जो है 13, उसको 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर लेंगे। 7 पर ये केवल 15 में भाग लगा देंगे, और बोले 5 के लिए कोई पावर हो, क्या होगा? उसमें कोई कंसेप्ट नहीं, उसका तो 5 आएगा ही। चलिए 4 तिया 12, 1 बच गया, 4 तिया 12, 3 बच गया, और ये 5। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 9 है, 7 का क्यूब 343 का 3, और गुणा में ये 5, 9 तिया 27 का 7, और 7 5 35 का, ये उत्तर हो गया। बताइए जब आप हैबिचुएटेड हो जाते हैं मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन पर, आपका ग्रिप बन जाता है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यही क्वेश्चन तब आप कैसे बनाएंगे, यही काम करेंगे, लेकिन वर्बल अप्रोच लेंगे, वो कैसे वो दिखा रहा है, तब इतना लिखा नहीं करेंगे, यही काम हम करेंगे, उत्तर कैसे देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, हमें समझ रहे हैं कि इसमें क्या करना है, आपको खुद के लिए बनाना है ना, किसी को समझाना नहीं है, तो ये उत्तर कैसे आएगा। देखिए 4 से, है ना, 4 तिया 12, 1 बच गया, 9 हो गया, 4 यहाँ से 4 3 12 3 बच गया, 7 का क्यूब हो गया, ये 5 है तो 5 हो गया, 9 3 27, 7 5 35, उत्तर हो गया। यही काम वही किए, ये आपसे भी होगा, ये फिर से नहीं होगा, बता रहा है, फिर से क्या होगा, हम कितना भी करेंगे आपको बार बार बनाना पड़ेगा तब होगा। देखिए यहाँ काम वही करा है, 4 से इसमें देंगे, 4 तिया 12, 1 बचा, 9 पर 1 पावर 9, 4 3 12 3, 7 का क्यूब 343, 3 और 5 के लिए 5 गुणा कर दीजिए। ये आपसे है ना, हम स्टेप बता दिए, करना आपको पड़ेगा। चलिए अगला देखिए 723 पावर में 115 प्लस 297 पावर में 214, और बोला इसका यूनिट पर क्या आएगा। ठीक है, यूनिट तो देखिए अगर भरवली बनाए तो यहाँ से 4 तिया 12 3 7 हो जाएगा, और यहाँ से 4 तिया 12 2 9 हो जाएगा, और 9 7 16 का 6 हो जाएगा। ये उत्तर आ चुका है। कैसे देखिए, इस 15 को 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर
इस 7 पर 14 पावर जो ये है इसको 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर आगे, तो 4 तिया 12 3 बचा और 4 तिया 12 तो 2 बचा। तब यहां से आपका ये 9 7 गलत हो गया, 7 का स्क्वायर 49 का 9 और बोले ये जोड़ेंगे तो 6 उधर। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन है, बोला 2137 पावर में 115 गुना 13, 929 215 पावर, 929 215 पावर गुना 323 118 पावर। और वह इसका यूनिट पर क्या आएगा, तो इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये 7 उस पर 13 पावर को 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर, ये 9 15 पावर को 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर और यहां पर 18 उसको 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर। ये तो प्रोसेस है। 4 तिया 12 1 बच गया, 4 तिया 12 3 बच गया, 4 4 16 2 बच गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 7 पर 1 पावर 7, 9 का क्यूब 729 का 9 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहां से गुणा करिए, 7 9 63 और 3 9, यही आपका आंसर 7। क्वेश्चन यही तक है। एक 0 आने से 4 क्यों मानते हो बता दे रहे हैं, टाइम हो गया है। और ये किनका है, आपको एक पॉइंट लिखाएगा ना कि जब इसको 4 से भाग लगाएंगे और अगर 0 बच जाए तो उसको पुनः 4 मानिएगा, लिखा हुआ है। क्यों ऐसा करेंगे उसको दिखा देते हैं। x पर 0 पावर होता है 1, ठीक है, इसी के कारण वो चेंज करना पड़ता है। देखिए बोले 4 पर अगर या कुछ भी ले, जैसे 7 पर यहां पर 20 पावर है और इसका यूनिट बोला, और उसी तरह से 4 पर 20 पावर है, इसका भी यूनिट बोला। 2 एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। बोले यहां पर 20 को 4 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर लेंगे 0, और अगर इस 0 को आप ऐसे भी छोड़ दे तो यहां 1 आएगा, और ये 0 आया तो क्या बोले हैं आपको, इसको 4 से रिप्लेस कर दिए। 0 जब भी आया तो 4, क्यों 4 ही से भाग दिए थे। अब इसको गुणा करिएगा तो 7 7 7 7, बोले ये 7 का क्यों 300, यहाँ 1 आ गया, याद है ना, 7 9 63 21 ऐसे, तो बोले ये 1 आ गया। और यहां पर क्या है, इसको भी अगर लिखते तो 1 आता। तो बोले इसमें हम इसको 0 को 4 माने या ना माने उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए क्वेश्चन तो अचानक मिल गया, इसको भी हम 4 से भाग लगा दिए। अब यहां पर 0 बचा और इसको नहीं माने तो क्या होगा 1, और जबकि इसका हकीकत क्या हो जाएगा उसको देखिए, 4 पर 4 पावर इसको रिप्लेस तो 4 4 4 4, अब 4 4 16 26 और 4 4 16 क्या आ गया, बोले सही उत्तर तो 6 है, लेकिन इसको यही छोड़ दे तो उत्तर इसका आंसर क्या होगा 1, जो गलत हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको यहां बोला गया है कि जब 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके लिए हम लोग उसको 4 मान लेंगे। अच्छा अच्छा, भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको नोट करिए पहले।
दिए गए पावर को 4 से भाग दीजिएगा और अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो पुनः 4 मान लीजिएगा। क्यों मानना है? कभी कभार नहीं मानने पर गलत उत्तर आ जाएगा, हम मान लेंगे तो कभी गलत नहीं आएगा। उसके लिए हम एग्जाम्पल से समझा दिए। कोई एक आदमी आए हुए हैं जो एक ऐसे का शायद कंपटीशन को था, आइडिया नहीं, अभी कुछ बोल रहे थे, तो 2 मिनट वो आपका टाइम लेंगे, वहां से भेज दीजिए।